हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कंफर्मेशन हो कि उनका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ इसको शौकिया देखना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पार्ट 1 में हमने चेक की आपके पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, फिर हमने चेक की थर्ड पार्टी की एनर्जीज टूवर्ड्स योर पर्सन, फिर हम पार्ट 1 में ही चेक कर रहे थे आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो जिसमें हमने देखा कि एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में उन्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से ये फील कर रहे हैं बहुत ही दुखी हैं और थर्ड पार्टी इनको कोई बहुत ही आज़ादाना, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिंग रिलेशनशिप बहुत ही जो है रिलीजियस इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें इनको पता चला कि बहुत ही आज़ाद तबीयत की मालिक हैं या आज़ाद तबीयत के मालिक हैं या बहुत ही आज़ाद माहौल है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि ख़ास तौर पे ऐसा हो, सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान अब्यूज़ करना शुरू कर देता है या शक की बुनियाद पे या XYZ, बट इनका थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव हुआ हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ, और जिसमें यह है कि गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और जिसे हम कहते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत मटीरियलिस्टिक है, या अगर ये थर्ड पार्टी से किसी किस्म की डिमांड करते हैं तो थर्ड पार्टी इनको प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ या तो वो बहुत ज़्यादा इनसे रिसीविंग एनर्जी के अंदर है कि जब कभी इसको कुछ चाहिए होता है तो मना कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे थर्ड पार्टी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दूसरी सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है हो सकता है कि इनको सर्व करने के बजाय और जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दी हो, बट ये है कि आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस बिल्कुल नेगेटिव हुआ हुआ है। जिस तरीके से हमने एनर्जीज चेक की कि बिल्कुल ही नेगेटिव निकल कर आई, इसी तरीके से आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस भी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बिल्कुल ही कोई नेगेटिव नज़र आ रहा है। अब आई थिंक ये थर्ड पार्ट तक ना चला जाए, बट फिर भी कोशिश करती हूँ मैं पार्ट 2 पे ही एंड हो। अच्छा, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं थर्ड पार्टी का थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स योर पर्सन। अच्छा जी, वर्कोहॉलिक, मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी जो है ना वर्किंग पर्सनैलिटीज़ में से है। वर्कोहॉलिक, मिरेकल, सर्विस, ओके जी, आइसोलेशन। अच्छा जी, देखें मैंने आपसे क्या बोला कि ना थर्ड पार्टी का जो थॉट प्रोसेस हुआ हुआ है आपके पर्सन के थ्रू टूवर्ड्स थर्ड पार्टी कंफ्यूज माइंड में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप ठीक है भी या नहीं है, और थर्ड पार्टी ने अपनी साइड से आपके पर्सन को बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, जैसे कि काम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो एडवाइस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन थर्ड पार्टी कह रही है कि इतना सब कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी मुझे आइसोलेट कर दिया जाता है या मुझे बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी का जो माइंडसेट हुआ हुआ है वो आपके पर्सन के टूवर्ड्स ये हुआ है कि भाई कोई मौजज़ा ही हो सकता है जो इस बंदे को या इस बंदी को सुधार सकता है, अदर दैन दैट के वो अपनी साइड से तमाम एफ़र्ट्स पुट करके बिल्कुल आइसोलेट हुई हुई है, ख़ामोश हुई हुई है, कंफ्यूज माइंड के अंदर है कि समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। आपका पर्सन भी दुख की एनर्जी में नज़र आ रहा है, ये बंदी भी कंफ्यूज माइंड में नज़र आ रही है, बट ये है
कि हो सकता है आपके पर्सन ने कहा हो कि मिल के कोई काम करते हैं या ये है वो चीज़ें हैं, और आपकी इनकी जो थर्ड पार्टी है उसने अपने सारे एक्सेस इनको प्रोवाइड कर दिए हों, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें अब सॉर्ट आउट कैसे होंगी। यानी कि एक माइंडसेट होना कि अब कोई मुआवजा ही हो तो ठीक हो सकता है सब कुछ, वरना तो अदरवाइज़ खामोश हैं दोनों अपनी अपनी जगह। अच्छा जी, अगर हम सोल लेवल पे अब चेक करते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन की सोल लेवल पे फीलिंग्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। रिलीजियस फैक्टर, मैंने आपसे बोला था यहाँ का प्रेयर का भी कार्ड है, ठीक है। दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। रिट्रीट, इट्स मेक टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अच्छा जी, रिलीज योर एक्स, अनरिक्वायर्ड लव। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करती हूँ टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो इन दोनों में रिलीजन का कोई डिफरेंस है यहाँ पे, और अपनी साइड से तो ये एक मौका और देना चाहते हैं कि इनके साथ दोबारा से एक शुरुआत कर सकें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी माजी की कुछ चीज़ें हैं या बहुत माजी को डिस्कस किया जाता है, तो ये नहीं निकल सके हैं या सकी हैं। बट अगर तो इसको हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो अपने रिलेशनशिप में हो और उन्हें ऐसा लगता हो कि जब मैं अपनी चीज़ों में फुलफ़िल हूँ तो मुझे किसी सिचुएशन की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। तो आपके पर्सन का सोल लेवल पे जो अगर हम देखते हैं माइंड सेट, उनकी सोल लेवल पे फीलिंग्स, तो यहाँ पर यह है कि इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल अनरिक्वायर्ड लव की तरह अपनी लाइफ के अंदर रखा है, जबकि माजी का कोई ड्रामा है जिससे वो निकल नहीं सका है या निकल नहीं सकी है, और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप था, और जो कि हमारे रिलीजन में भी अलाउ नहीं है, या रिलीजियस फैक्टर के हिसाब से भी कुछ चीज़ें कंपैटिबल नहीं हैं इन दोनों के दरमियान। बट यहाँ पे मैं आपको फिर बोलूँगी कि मफाद परस्त इंसान है। रीट्रीट का इतनी तमाम चीज़ें होने के बाद भी उसको रीट्रीट चाहिए कि किसी तरीके से दोबारा से सुलह सफाई के मामलात हो जाएं और किसी तरीके से हम दोबारा आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ पे तो वो वाली मिसालें बगैर दी तेरा ही आसरा है। खैर, आपके पर्सन है, हो सकता है बुरा भी लग जाए। खैर, थर्ड पार्टी की चेक करते हैं सोल लेवल पे फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पर्सन। सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। आपका पर्सन इसको बिल्कुल ही इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन क्रिएट करके रखता है। अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है, और फाइनेंसेस एंड करियर बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अट्रैक्शन, दिस कुड बी द वन। अच्छा जी, अगर मैं आप थर्ड पार्टी की सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करती हूँ, तो जब कभी किसी चीज़ की बात आती है, कमिटमेंट की, ऑफ़र की, तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसा शो करा देता है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फाइनेंसेस हैं, करियर है और तुमसे अट्रैक्शन है, यानी कि कोई क्लोजर नहीं देते। और जबकि थर्ड पार्टी होल सोल इंचार्ज इनको मान चुकी है और इन्होंने इस तरीके से बावर कराया कि तुम ही हो, तुम जैसा कोई नहीं है, XYZ। बट ये है कि थर्ड पार्टी बड़ी सोल लेवल पर परेशान है कि ये पर्सन इन एंड आउट सिचुएशन क्यों करता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। तो ऑन गोइंग अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो अभी यहाँ पे भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की भी सोल लेवल पे मुझे फीलिंग्स कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। उसे भी ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप था जिसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस बंदे के लिए। अपना फाइनेंसेस और अपना करियर बहुत बड़ी चीज़ है, और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सेपरेशन मेंटेन करना ही बेहतर है, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे से बागी होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और थर्ड पार्टी समझ गई है कि ये एक मफाद परस्त इंसान है, और
इसको जब रोमांटिसाइज़ करना होता है मुझे अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अदर देन दैट के अगर इनर लेवल पे फीलिंग्स देखें तो कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये थी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।